टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं रुपौली में जो कुछ भी हुआ, मतलब रुपौली उपचुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं वो परिणाम किस बात की ओर संकेत कर रहा है। जी हाँ, निर्दलीय शंकर सिंह लगभग 8,000 से अधिक मतों से वो चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने जदयू प्रत्याशी को हराया है और उनकी जीत ठीक उसी तरीके की जीत है जिस तरीके से आज से चंद महीने पहले पप्पू यादव की एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया के सांसद के रूप में हुई थी। और दोनों की ख्याति किसी दौर में बाहुबली की रही है। तो क्या ये माना जाए कि प्रदेश 1995 और 2005 के उस दौर में लौट रहा है जिस दौर में अलग अलग क्षेत्र के बाहुबलियों को जनता ने पसंद करना शुरू कर दिया था। चाहे वो शहाबुद्दीन हो, सूरजभान हो, अनंत सिंह हो, आनंद मोहन हो, पप्पू यादव हो, शंकर सिंह हो, हुलास पांडे हो, सुभाष पांडे हो, सुनील पांडे हो, राजन तिवारी हो। क्या प्रदेश उस तरफ तो लौट नहीं रहा है? क्योंकि शंकर सिंह की जीत और पप्पू यादव की जीत, अगर इस दोनों जीत को अगर आप देखिए तो आपको लगेगा कि स्टेट का जो फेल्योर है ना, स्टेट जो निकम्मा हो गई है, या यूं कहे स्टेट जो बेकाबू हो गया है, उसका परिणाम तो नहीं है। जिस तरीके से सूबे में भ्रष्टाचार चरम पर है, कहने को कानून का राज है, कहने को सुशासन है, क्या ये दोनों चुनाव का परिणाम जनता के द्वारा दी जा रही संकेत तो नहीं है कि भाई अब हम तंग आ चुके हैं, अब हम एक बार फिर से उस दौर में लौट रहे हैं जिस दौर में बाहुबलियों के द्वारा डॉक्टर का फीस तय किया जाता था, बाहुबलियों के द्वारा बस का भाड़ा तय किया जाता था, बाहुबलियों के द्वारा स्कूल की फीस तय की जाती थी। क्या उसी दौर में तो बिहार नहीं लौट रहा है? क्योंकि रुपौली से शंकर सिंह की जीत भी कहीं न कहीं यही संकेत है कि जदयू नीतीश कुमार के प्रति अब वो भरोसा नहीं रहा। मतलब जिनको देखकर कहा जाता था कि गवर्नेंस, मतलब उनके गवर्नेंस से लोगों का भरोसा उठ रहा है। हालांकि जिस तरीके से वहाँ उसने लड़ाई लड़ी है, एक तरफ क्योंकि अति पिछड़ों के वोट में जबरदस्त टूट हुई और सवर्ण जो एनडीए का वोटर है, सवर्ण और व्यापारी पूरी तौर पर जदयू के उम्मीदवार का साथ छोड़ दिया। फिर भी बड़ी मजबूती से वहाँ जदयू के प्रत्याशी चुनाव लड़े और 8,000 कुछ वोटों से उनकी हार हुई। लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है क्योंकि सांसद के रूप में भी संतोष कुशवाहा जदयू के ही 2 बार 3 बार से सांसद रह चुके थे। तीसरी बार ये चुनाव हार गए वहाँ, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से। तो कहीं न कहीं ये बातें अब उठनी शुरू हो गई है कि जो गवर्नेंस की बात नीतीश कुमार करते हैं या जो सुशासन और कानून के राज की बात करते हैं, अब लोगों का इस पर से भरोसा उठने लगा है। जिस तरीके से गांव के स्तर पर भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून के राज के नाम पर जो थाने से लेके प्रखंड से लेके पंचायत तक जो लूट मची हुई है, उससे कहीं न कहीं जनता तंग आ चुकी है। अब जनता को लग रहा है कि किसी मुख्यमंत्री या किसी ऐसे विधायक से अब बदलाव संभव नहीं है जिसकी छवि बाहुबली वाली नहीं है। तो बाहुबलियों के प्रति आकर्षण ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार के दिन अब लगने वाले हैं, क्योंकि ये उपचुनाव है। आने वाले समय में हर कंस्टिट्यूंसी में इस तरीके के बाहुबली अब भाग आजमाएंगे, क्योंकि 2 बाहुबली जिस तरीके से चुनाव जीत कर आए हैं, स्वाभाविक तौर पर लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी कि हम बाहुबली के साथ ही क्यों खड़े ना हो, क्योंकि वो दौर भी तो उन्होंने देखा है। उस दौर से वो लोग बाहर निकले। ये समझिए कि बाहुबलियों के दौर से बिहार की जनता ने अपने आप को बाहर निकाला, अपनी जाति के बाहुबलियों को भी उन्होंने नजरअंदाज किया, उनका साथ छोड़ा। यह देखते हुए कि चलिए अब खुली आकाश में, खुले आसमान में सांस लेने की गुंजाइश अब है। लेकिन ये दोनों परिणाम जो संकेत दे रहे हैं, वो संकेत इतना जताने के लिए काफ़ी है कि बिहार उसी दौर की तरफ लौट रहा है। जिस तरीके से आप देखिए ना, मुंगेर लोकसभा चुनाव में
महतो गैंग के सरगना चुनाव लड़े, उनको सारे महतों का वोट भी मिला, बहुत ललन सिंह को बड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। हिना साहब का आप देख ही रहे हैं, हिना साहब को लेकर लोगों के अंदर में एक अलग तरीके की सहानुभूति पैदा ली। तो ये सारी चीज़ें ऐसी जता रही है कि गवर्नेंस फेल कर रहा है बिहार में। और जब जब गवर्नेंस फेल होता है तो इस तरीके के जो बाहुबली होते हैं, वो समाज का बाहुबली हो, छोटे से गांव का बाहुबली हो, जो लोगों के अंदर में जस्टिस की लड़ाई लड़ने की बात करता है, हम आपके लिए खड़े हैं और आपके साथ अगर जुर्म हुआ तो हम आपके हर स्तर पर आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो मेरा तरीका अपराध का ही क्यों ना हो, हम आपको खुश रखेंगे, भले उसके लिए बाकी लोगों से हम क्यों नहीं वसूली कर दें। तो ये प्रवृत्ति तब डेवलप करती है जब स्टेट फेल करता है।